हेलो फ्रेंड्स, मैं नागेंद्र राजपूत आपका स्वागत करता हूं वर्ल्ड कंप्यूटर क्लास में। दोस्तों, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रोजाना आप ऑफिस में यूज़ करते हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हो कि ऐसी कौन सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट की है जो आपको डेली यूज़ में पता होनी चाहिए, लेकिन डेली ऑफिस में यूज़ होती हैं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। Ctrl+T। तो Ctrl+T का यूज़ हम कब करते हैं, जैसे कि आपके पास कोई टेबल है और उस टेबल को टेबल फॉर्मेट में अगर आपको चेंज करना है, टेबल को आप सेलेक्ट कर लेंगे या फिर टेबल की रेंज में आप कहीं पर भी क्लिक कर लेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करेंगे तो ये डेटा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। ये आपका डायलॉग्स निकल के आएगा क्रिएट टेबल का। आपको यहाँ पे चेक रहने देना है क्योंकि मेरे पास हेडर है, और ओके कर देना होगा। और आप जैसे ही ओके करते हैं, आपका टेबल का जो डेटा था वो टेबल फॉर्मेट में चेंज हो चुका है। और टेबल फॉर्मेट में चेंज होने के बाद आप टेबल को अच्छे से फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी और इस पर आपके स्लाइसर भी अप्लाई हो जाते हैं। स्लाइसर क्या होता है, आपका इंसर्ट टैब में एक स्लाइसर ऑप्शन दिया हुआ है, यानी डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं आप आसानी से। यानी जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो डेटा का फ़िल्टर यहाँ से आराम से कर सकते हैं। जिस पे आप आइटम प्रोडक्ट का नेम लिया हुआ है और जिस पे आइटम पे क्लिक कर देंगे आपका जो भी आइटम नेम पे आपने क्लिक किया हुआ है वो आपका सामने डिस्प्ले हो जाएगा। और इसी का ही एक सेकंड शॉर्टकट की है आपका टेबल को फॉर्मेट करने वाला Ctrl+L। तो Ctrl+L का यूज़ हम क्लिक करेंगे और Ctrl+L दबाएंगे आप, फिर भी आपका सेम डायलॉग निकल के आएगा Ctrl+T वाला ही। और आप इस तरीके से इससे भी आप वही काम कर सकते हैं जो आपने Ctrl+T से किया था। और नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+1। Ctrl+1 का यूज़ हम कब करते हैं, जैसे कि अमाउंट लिखा हुआ है, इस अमाउंट को मुझे सेलेक्ट कर लेना है और मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना है। Ctrl+1 दबाया मैंने और ये सेल फॉर्मेट करने वाला डायलॉग्स निकल के आएगा। और आप यहाँ से एज नंबर फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, करेंसी फॉर्मेट में कर देता हूँ मैं इसको। यानी ये अमाउंट है तो करेंसी फॉर्मेट सही रहेगा और आसानी से इसका देखेंगे सामने इसका करेंसी फॉर्मेट लग चुका है। अगर जैसे आपको कोई डेट ही आपको लिखनी है अगर इसमें, तो डेट लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+1 प्रेस करेंगे और आप यहाँ से डेट पे क्लिक कर देंगे तो डेट का फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, जनरल कर देता हूँ। जनरल करने के लिए मैंने जनरल कर दिया और आप अब बहुत आसानी से आप किसी भी सेल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपकी, जैसे कि ये डेट टेबल है, इस टेबल को मुझे सेलेक्ट करना है। तो टेबल को सेलेक्ट करने के लिए आपकी दो की होती है, एक Ctrl+Shift* की होती है और सेकंड की होती है Ctrl+A। तो मैं दोनों का यूज़ करूँगा। टेबल पे कहीं भी क्लिक कर लूँगा, मैं पहले Ctrl+Shift* की दबाता हूँ तो आप देखेंगे पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। और Ctrl+A प्रेस करूँगा अगर मैं, फिर भी आपका डेटा पूरा ही सिलेक्ट हो रहा है। यानी दोनों की का आप यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से, यानी जो आपको यूज़फुल लगे उसका आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों का वर्क एक ही होता है। और नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपकी F4। F4 के लिए जैसे कि मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल में जैसे मुझे ये 35 या कोई भी अगर वैल्यू मुझे इसमें अगर ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, = सम फॉर्मूला लगाऊंगा मैं और मुझे इसको प्लस करना है और ये 35 प्लस करना है और इंटर कर देना है। और मैं इसको जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे केवल फर्स्ट सेल में ही आपका 35 प्लस हुआ है और नीचे वाली सेल्स में 35 प्लस नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे फॉर्मूले में जाना है, डबल क्लिक करना है और यहाँ पे बीच में क्लिक करेंगे और यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे तो ये सेल्स जो है लॉक हो जाएगी। और लॉक होने के बाद आपको उसको ड्रैग करेंगे तो ये फिक्स्ड हो गया सेल का रेफरेंस। यानी किसी भी सेल्स के रेफरेंस को फिक्स करना है, वो मूव ना हो, तो उसके लिए F4 की का यूज़ करते हैं। तो ये रेफरेंस को लॉक करने के लिए होता है। और नेक्स्ट शॉर्टकट की है F2 का यूज़ क्या करते हैं, जैसे कि मैंने एक नाम लिखा यहाँ पर, जैसे मैंने WLC लिखा, ये वर्ल्ड कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है और मुझे इसके बीच में कुछ और भी कुछ लिखना है। जैसे मुझे यहाँ और नाम भी लिखना है, इसमें ऐड कराना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस तरीके से वो रिप्लेस हो गया, यानी वो हट गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो नाम भी नहीं हटे और ये नाम भी आपका ऐड हो जाना चाहिए उसके अंदर।
तो यानी सेल्स को रीनेम करना है, तो सेल को एडिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, F2 का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, जैसे कि मैंने नाम लिख लिया WLC, यहाँ पर मुझे F2 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, आप देखेंगे कर्सर उसके सेल्स में बन चुका है। और यहाँ पे आराम से कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो ये F2 शॉर्टकट की जो होता है वो आपका सेल्स को एडिट करने के लिए होता है, यानी F2 शॉर्टकट की है वो आपका सेल्स को एडिट कर सकते हैं। और नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल प्लस डाउन एरो की एंड लेफ्ट एरो की एंड अप एरो की एंड राइट एरो की। इन शॉर्टकट का यूज़ करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, कंट्रोल डाउन दबाया तो आपका सेल्स जो है वो नीचे सेलेक्ट हो गया है, लेफ्ट दबाया तो लेफ्ट सेलेक्ट हो गया, राइट दबाया तो राइट सेलेक्ट हो गया, और अप दबाया तो अप पहुँच जाएगा आपका। यानी आपकी सेल्स है वो आप कहीं पे भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस रेंज में आपका डेटा है वहीं पर लास्ट में जाना चाहते हैं, लेफ़्ट जाना चाहते हैं, अप जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की, अप एरो की एंड लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से आप किसी से भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी सेल पर जाने के लिए। और नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल R और कंट्रोल D। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी सीट है और इस सीट में मैंने ये नाम लिखा हुआ है और ये नाम मुझे राइट साइड फिल करना है, तो कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं ये राइट साइड फिल हो चुका है। और मुझे यही नाम जो है मुझे डाउन फिल करना है, तो कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो बहुत आसानी से पूरी सेल्स को फिल कर सकते हैं। और आप देखेंगे नेक्स्ट एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, जैसे कि मैंने इस फॉर्मूला मैंने डिलीट कर दिया और इसमें देखेंगे फॉर्मूला लगा हुआ है और फॉर्मूले को आप सेलेक्ट कर लेंगे, यानी रेंज सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल D प्रेस कर लिया तो आप देखेंगे पूरी सेल्स में फॉर्मूला भी इनपुट हो चुका है। और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस V शॉर्टकट की होती है स्पेशल पेस्ट के लिए। जैसे कि मैं डेटा यहाँ पे पेस्ट करना है, मुझे किया कॉपी करना पड़ेगा, पहले मुझे यहाँ पे डेटा को पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस अल्ट V प्रेस किया तो स्पेशल पेस्ट का नहीं पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स निकल गया और किसी भी फॉर्मेट में आपको डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मुझे वैल्यू पेस्ट करना है, फॉर्मूला पेस्ट करना है या ऑल फॉर्मेट पेस्ट करना है, और इसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, वो आप वीडियो आप देख सकते हो, आई बटन में दे रखी है। और ये स्पेशल पेस्ट का यूज़ आप आसानी से कर सकते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पर। नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपकी F9। F9 का यूज़ हम क्या करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास टेबल है और इस टेबल को क्या करना है, जैसे आपने वी लुकअप फॉर्मूला अगर आपको आता हो, जैसे मैं वी लुकअप फॉर्मूला लगाता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू आपको शो करके देखना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूले, अगर किसी फॉर्मूले के अंदर आप कोई फॉर्मूला आप लगाते हैं तो उसका रिजल्ट आप देखना चाहते हैं पहले, तो वो हम कहाँ से किस शॉर्टकट की देखेंगे, उसका शॉर्टकट की होता है F9। तो हम पहले एक मैक्स फार्मूला लगाएंगे, मैक्स फार्मूला लगाया और हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया रेंज को और क्लोज कर दिया। और हमको क्या करना होगा, ये जो मैक्स से लेकर आपका जो भी रेंज ले रखा है उसको आप सेलेक्ट कर लेना है और F9 प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं इस रेंज में सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू है आपको 25 है, आप देख सकते हैं। तो F9 का यूज़ हम करते हैं फॉर्मूले का रिजल्ट देखने के लिए। और नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल प्लस पेज डाउन एंड पेज अप। कंट्रोल पेज डाउन पेज अप का यूज़ क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं ये सीट टैब हैं, इन सीट टैब पे जैसे आपके सीट 4 पर हम अभी हैं और मुझे पीछे जाना है तो कंट्रोल के साथ आपको शिफ्ट के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल पेज अप कर देंगे तो आप देखेंगे पीछे जा रहे हैं, और पेज डाउन दबाएंगे आप तो आपको देखेंगे आपको नेक्स्ट टैब पे हम जा रहे हैं सीट टैब पर। तो इस तरीके से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अगर फाइल के अंदर सीट जब होती हैं तो सीट पे अगर आपके नेक्स्ट जाना है तो आपको पेज डाउन पेज अप का यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल के साथ। और नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपकी अल्ट के साथ इक्वल आपको प्रेस करना होगा। जैसे अल्ट प्लस इक्वल आप दबाएंगे तो जैसे आपका ये डेटा लिखा हुआ है और इस डेटा को मुझे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद इसका मुझे प्लस निकालना है, तो ऑटो सम करने के लिए अल्ट प्लस इक्वल का यूज़ करना होता है। तो इस तरीके से अल्ट प्लस इक्वल का यूज़ करके ऑटो सम आसानी से कर सकते हैं।
और नेक्स्ट शॉर्टकट की है अल्ट। अल्ट शॉर्टकट की बहुत काम की होती है। जैसे कि आपने मैं अल्ट दबाया तो अल्ट दबाते ही आपका देखेंगे टैब पर आप देखेंगे जो हाईलाइट अल्फ़ाबेट हो चुके हैं, ये आपके जो आपको अल्फ़ाबेट में क्लिक करेंगे वही टैब आपका ओपन हो जाएगा। जैसे कि मुझे होम में जाना है तो एस प्रेस करेंगे और होम टैब के अंदर रिबन में जितने भी आपके ऑप्शंस हैं उनके भी हाईलाइट हो गए हैं। उन हाईलाइट पे आपको नंबर को यानी उस टेक्स्ट को कीबोर्ड से प्रेस कर देना है तो वही आपका ऑप्शंस एक्टिव हो जाएगा। जैसे कि मुझे इस सेल में मुझे कलर फिल करना है या फिर मुझे कुछ और करना है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे मुझे इस पर बॉर्डर लगाना है तो बी प्रेस करेंगे और बी प्रेस करने के बाद और बॉर्डर की जो ऑप्शन है वो आपको ओपन होकर आ जाएगा। और इसमें से आप देख रहे हैं हाईलाइट हो रहा है जो भी अल्फ़ाबेट है वो आपको ऑल बॉर्डर लगाएंगे तो ए दबाएंगे, आप देखेंगे ये बॉर्डर लग चुका है। तो फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से फ़ाइल को डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और